प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम लोग इसकी व्याख्या को देखें, हम कवि हरिवंश राय बच्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के नज़दीक प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ। घर में प्यार से उन्हें बच्चन कहकर पुकारा जाता था और आगे चलकर यही उपनाम विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। 1966 में वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। दो चट्टाने के लिए 1968 में बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य में योगदान के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान, उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी वे नवाजे गए। बच्चन जी को सन 76 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु सन 2003 में मुंबई में हुई। बच्चन व्यक्तिवादी गीत कविता के अग्रणी कवि थे। जहाँ तक बात दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता की है, तो यह एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन हुआ है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। पक्षियों के पंखों में फड़फड़ाहट भर आती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसीलिए उसके कदम शिथिल हैं। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ करता है। आइए अब हम लोग कविता को पढ़ें। हो जाए न पथ में राह कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहले अंश को देखें। पथ का तात्पर्य यहाँ पर राह से है, रास्ते से है। ढलता यानी समाप्त होता, अंत होता। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि पूरे दिन चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है। वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए, इसलिए वह अपने प्रिय के मिलने की कामना से जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है, जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और वो जल्दी पहुंचना चाहता है।
तो क्या है ये स्नेह है। जो पथिक है उसके हृदय में जो स्नेह है, उस स्नेह की विह्वलता के कारण उसके कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, समय ना बीत जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने प्रिय के पास समय से ना पहुंच पाऊं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में यह विचार आता है, यह ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। कल्पना कीजिए, घोंसले में छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी अंडे से निकले हैं, कुछ दिनों के हुए हैं, वो सिर्फ अपनी गर्दन निकाल सकते हैं, घोंसले के बाहर उड़ नहीं सकते हैं। उन बच्चों की कल्पना उस चिड़िया के मन में होगी तो कैसी होगी। हाँ, वे बच्चे घोंसले में बैठे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी, ऐसा चिड़िया सोचती होगी। हाँ, जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है, उसके पंखों की गति बहुत तेज हो जाती है, वह तेजी से घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे ऐसा लगता है मानो बहुत तेज गति से दिन जो है ढलने लग गया है। वह प्रेम मिलन में व्यग्र हो उठती है। अपने छोटे छोटे बच्चों से मिलने के लिए उसके हृदय में व्यग्रता जो है जन्म ले लेती है और उसके पंखों में जैसे करंट दौड़ जाता है और वो बहुत तेजी से उड़ करके अपने बच्चों के पास पहुंच जाना चाहती है। ये तो दो दृश्य हुए। अब आखिर में कवि अपनी बात रखता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विकल यानी व्याकुलता, हित जान ही रहे हैं। मैं होऊं किसके हित चंचल, यानी यहां पर हित का अर्थ के वास्ते है, के लिए है। मैं होऊं किसके लिए चंचल, इस तरह से लीजिए। चंचल गतिशील, क्रियाशील, और शिथिल मतलब ढीला, पद पांव या पैर, उर मतलब हृदय, और विह्वलता ये एक भाव है, आतुरता का भाव है, जो उमड़ता है, उमड़न। व्याख्या देखें। कवि कहता है कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। मुझसे मिलने को कौन विकल, वो एक सवाल खड़ा करता है। मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए इतना बेचैन हो। मैं होऊं किसके हित चंचल, मेरा चित्त किसके लिए चंचल हो, मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंगे जागे। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। और यह प्रश्न मेरे कदमों को, मेरे चरणों को शिथिल कर देता है। प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ, शिथिल पड़ जाता हूँ। मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना उफनने लगती है, उबलने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, वरना समय काटे नहीं कटता। धन्यवाद।